अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को अरुणाचल प्रदेश के अवाम को इसके 37वें यौम रियासत के मौके पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासत हरकत और हुब्बुल वतनी का मुतरादिफ है। रियासत का दिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जो कि मुतहरिक और हुब्बुल वतनी का मुतरादिफ रियासत है। मोदी ने कहा कि रियासत के लोगों ने कई शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। मोदी ने कहा कि मेरी दुआ है कि अरुणाचल प्रदेश आने वाले सालों में तरक्की की नई बुलंदियों को छूता रहे। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में ये बात कही। रियासत कर्नाटक में श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मथालिक ने हिंदू नौजवानों को लव जिहाद का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की खुली दावत दी है। इसके लिए उन्होंने हिंदू नौजवानों को रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने का भी वादा किया है। रियासत कर्नाटक के बागलकोट में एक प्रोग्राम के दौरान प्रमोद मथालिक ने कहा, हालात आज भी वही है। हमारी लड़कियों का लव जिहाद में इस्तेसाल किया जा रहा है। मुल्क भर में हजारों लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। इनका कहना था कि हमें इन्हें खबरदार करना चाहिए। मुझे नहीं बल्कि हम लड़कियों को रागिब करना भी जानते हैं। मैं यहाँ नौजवानों को मदऊ करना चाहता हूँ, अगर हम एक हिंदू लड़की को खो दें तो 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो श्री राम सेना आपकी जिम्मेदारी लेगी और हर किस्म की सिक्योरिटी और रोजगार फराहम करेगी। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी बहन प्रियंका गांधी वड्रा के साथ स्नो मोबाइल की सवारी लेते देखे गए। ट्विटर पर शेयर की गई एक वीडियो में भाई बहन को ताज़ा बर्फ में स्नो मोबाइल चलाते हुए देखा गया। इस वीडियो को इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर श्रीनिवास ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी चश्मों में है और प्रियंका गांधी इनके साथ स्नो मोबाइल पर सवार है। इससे कबल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग में स्कैंग करने गए थे। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते चारशंबे को गोंडोला केबल कार पर सवारी भी की थी और वहां मौजूद कई सयाहों के साथ सेल्फी भी ली थी। विश्व हिंदू परिषद के साबिक कायद प्रवीण तोगाड़िया ने हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी को टिक टिक करता टाइम बम करार दिया। उन्होंने इसे फटने से रोकने कानून साजी की जरूरत पर जोर दिया। प्रवीण तोगाड़िया ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह आइंदा साल के पार्लिमानी इलेक्शन से आबादी कंट्रोल कानून और यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदर प्रवीण तोगाड़िया छत्तीसगढ़ के दारकूमत रायपुर में जलसे-आम से कबल मीडिया से बात कर रहे थे। आबादी पर काबू पाने कानून साजी के मुतालबे के बारे में पूछने पर तोगाड़िया ने कहा कि बढ़ती आबादी और आबादी का अदम तवाज़ुन एक टाइम बम है और जब यह फटेगा तो इसके नतीजे में शहरों और देहातों में खाना जंगी होगी। लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए आबादी कंट्रोल कानून बनाना जरूरी है। योगा गुरु रामदेव ने कहा कि अकबर, बाबर या औरंगजेब हीरोज नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज सुपर हीरो है। वो हुकूमत गोवा के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती बोर्ड या NCERT की किताबों में हमें गलत तारीख पढ़ाई गई है। इन किताबों में मुगलों की तारीफ की गई है, इसे बदलना होगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कायद संजय रावत ने दावा किया कि शिवसेना पार्टी का नाम और इसका तीर कमान का इंतखाबी निशान खरीदने के लिए ताहाल 2000 करोड़ रुपयों की मामलात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे कैंप के रुकने असेंबली सुधा सरोनकर ने ताहम इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा कि आया संजय रावत क्या शेर है। संजय रावत ने ट्वीट में दावा किया था कि 2000 करोड़ इब्तदाई फिगर है और ये 100% सच है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को यह भी बताया कि बरसर इख्तिदार क़यामे के एक करीबी बिल्डर ने इन्हें यह बात बताई है। रुकने राज्यसभा ने कहा कि इनके दावे का सबूत मौजूद है, जिसे अनकरीब मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जुमे के दिन एकनाथ शिंदे ग्रुप को हकीकी शिवसेना तस्लीम कर लिया और तीर कमान का इंतखाबी निशान इसे अलॉट करने का हुक्म दिया। संजय रावत ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला एक डील है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली की रिहायशगाह पर पत्थरबाजी की गई। इतवार की शाम असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई कि किसी ने इनके घर पर पथराव किया है। अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि यह हमला कब किया गया, लेकिन ओवैसी का कहना है कि इनके घर पर पथराव किया गया। ओवैसी की शिकायत पर डीसीपी और एडिशनल डीसीपी अशोक रोड पर वाक़ इनके घर पहुंचे, जहां वो जांच कर रहे हैं और जांच में 3 पत्थर पड़े पाए गए। पुलिस का कहना है कि यह पथराव कब हुआ, अब इसकी तहकीकात की जा रही है। हालांकि ओवैसी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे। पुलिस करीब में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को स्कैन कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह हमला किसने और कब किया। मुल्क भर में अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफे के बीच इतवार को ईसाई पादरियों, समाजी कारकुनान और आम शहरियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर
पुरजोर एहतजाज किया। उन्होंने मुल्क भर में चर्च पर हमलों, ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद और जबरी तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम आयद करके हो रहे बेजा गिरफ्तारियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते हुए बतौर खास बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश से आए एसटीओ ने जंतर मंतर पर मुजाहरे के दौरान कहा कि हम पर लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, चर्च निशाने बनाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ईसाई समाज के लोग मुसलसिल खौफ में जी रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि 2021 में मुल्क में ईसाइयों पर मजालिम के 525 केस दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 600 मामला दर्ज हुए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने जंतर मंतर पर इतवार को हुए एहतजाज देते हुए बताया था कि इसका मकसद मरकजी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के शहरी समाज की तवज्जो ईसाइयों पर हो रहे हमलों की जानिब मबजूल कराना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तनाज़ात में घिरे अडानी ग्रुप के ताल्लुक से फोर्ब्स मैगजीन ने इंकशाफ किया है कि ग्रुप के प्रोमोटर के हसस कवर्स के एक बैंक में गिरवी रखकर 24 करोड़ डॉलर की खतीर रकम बतौर कर्ज ली गई है और हैरत अंगेज तौर पर इसकी इत्तला हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को नहीं दी गई। इस मामले में अडानी ग्रुप की जानिब से मुकम्मल खामोशी अख्तियार की गई है। रूस के बैंक से खतीर रकम बतौर कर्ज अडानी ग्रुप ने नहीं ली, बल्कि सिंगापुर की एक कंपनी ने ली है जिसे गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी कंट्रोल करते हैं। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी ट्वीट किया है और इसे अपनी रिपोर्ट की तायद में पेश किया है। रियासत हरियाणा में नासिर और जुनैद को जिंदा जला देने के कलीदी मुलजिम मोनू मानेसर की हिमायत में वीएचपी और बजरंग दल खुलकर सामने आई है। उन्होंने मोहित यादव उर्फ मोनू की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ बाकायदा मार्च निकाला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नारे देते हुए कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस नारे के साथ मार्च में शामिल अफराद ने मोनू की हिमायत में मोनू भैया आगे बढ़ो तुम्हारे साथ हैं का नारा भी बुलंद किया। मेघालय में बीजेपी रियासती सदर एनरिस मावरी ने कहा कि वो बीफ खाते हैं और इससे इनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे एक हफ्ता कबल मावरी ने न्यूज एजेंसी INS को एक इंटरव्यू देते हुए NNP से गठबंधन, गौ मांस पर पाबंदी और CA जैसे मसाइल पर बात की। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। एक सवाल के जवाब में मावरी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत को 9 साल हो चुके हैं, हमने अब तक किसी चर्च पर हमला नहीं देखा। बीफ खाने पर कोई रोक नहीं है, मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यकीन है कि मेघालय के अवाम इस बात पर बीजेपी के साथ है। हिंदुस्तान में कोई चर्च को आग लगाने के लिए पैसों की अदायगी कर रहा है, कुछ मजार में तोड़फोड़ के लिए गिरोह चला रहा है, कोई सरगना है जो फोटो भेजकर फलां चर्च को जलाने के अहकाम जारी कर रहा है। यह बात सुनकर हैरत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चर्च में आतिशबाजी के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके बारे में यह बात बताई है। नर्मदापुरम के SP डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने नर्मदापुरम सक्तावा के चौकीपुरा चर्च में तोड़फोड़ और आतिशबाजी के 24 घंटे बाद इस मामले का इंकशाफ करते हुए कहा कि इसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा है। पुलिस ने चर्च को आग लगाने और राम लिखने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। 12 फरवरी को मुलजिमीन चर्च की खिड़की का शीशा तोड़कर चर्च के अंदर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुलजिम अविनेश पांडे को इटारसी से पकड़ा, जबकि दूसरे मुलजिम शिवराय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े का मास्टरमाइंड मरकजी मुलजिम झांसी का रहने वाला आकाश तिवारी वारदात करवाता था। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें मसरूफ़ अमल हैं। मास्टरमाइंड आकाश तिवारी को भी खुसूसी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया। SP ने बताया कि इससे पहले भी 2 मुकामात पर ऐसी ही वारदात कर चुके हैं। आने वाले 1.5 माह में ये लोग कई मुकामात पर मजीद वारदातें अंजाम देने वाले थे। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदापुरम के SP डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने कहा कि आकाश तिवारी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में बैठकर मुलजिमीन को मजहबी मुकामात जैसे दरगाहों, गिरजाघरों वगैरह की तस्वीर भेजता था। वो इन्हें जराइम करने के लिए पैसे देता था। आकाश ने नर्मदापुरम चर्च को मुनज़्ज़म करने के लिए भी मुलजिमों को रकम भेजी थी। आकाश इनको ऑनलाइन अदायगी करता था। ये बात भी हैरान कुन है कि मध्य प्रदेश में गिरफ्तार मुलजिमों में से एक रेलवे में काम करता है और दूसरा रेलवे में काम कर चुका है। इस इंकशाफ के बाद कहना पड़ता है कि इन मुजरिमों के जुर्म के बाद मजहबी तौर पर मुश्तइल होने वाले लोगों को भी एक बार फिर सोचना होगा कि इन पेशेवाराना मजहबी जुनूनियों का ताल्लुक किस मजहब से है। तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के तकरीबन 2 हफ्तों बाद बचाव की कोशिशें इतवार को खत्म हो गई और बहुत से गमज़दा खानदानों की वाहिद उम्मीद यही है कि इनके प्यारों की बाक़ायत मिल जाए ताकि वो इन्हें दफना सके। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खैर अमन मरश के एक कस्बे में तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने वाले बुलडोजर ऑपरेटर ने कहा कि हम टनों वजनी मलबे के नीचे से लाशें निकालते हैं। खानदान उम्मीद के साथ मुंतजिर हैं, वो अपने प्यारों का जनाजा और तदफीन चाहते हैं। तुर्किया के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह
यूनुस ने कहा कि तलाश और बचाव की कोशिशें इतवार की रात को खत्म गई है। अब तक 46,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और हलाकतों में इजाफे का अभी भी खदशा है। ज़लज़ले के नतीजे में तुर्किया में 3,45,000 अपार्टमेंट्स तबाह हुए हैं, जिनमें रिहाइश पजीर अब भी बहुत से अफराद लापता हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी सतह पर बीआरएस की सरगर्मियों को वुसअत देने के लिए पहले मरहले में 4 रियासतों पर तवज्जो मरकूज़ की है। बासुक ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, महाराष्ट्र में पार्टी दफातर के क़याम और तंजीम साजी के लिए इक़दामात करने की जिम्मेदारी मुख्तलिफ वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को दी है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से कई मुकामी कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की, जबकि महाराष्ट्र में तेलंगाना से मुतसिल अजला में बीआरएस की सरगर्मियाँ जारी है। कर्नाटक में अगरचे किसी अहम कायद ने ताहाल बीआरएस में शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन केसीआर को उम्मीद है कि जनता दल सेक्युलर के HD कुमारस्वामी से इत्तेहाद के जरिए मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के मुकाबले की राह हमवार होगी। इत्तलात के मुताबिक उड़ीसा और कर्नाटक में पार्टी दफातर के लिए जगह की निशानदेही कर ली गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जगह का इंतखाब बाकी है। हैदराबाद में मजालिस मुकामी की वाहिद MLC नशिस्त पर बीआरएस की तायद से मजलिसी उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है। बीआरएस ने 2017 में भी मजलिसी उम्मीदवार की तायद की थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगरचे बीजेपी का मौक़िफ़ गुज़िश्ता से बेहतर है, लेकिन अददी ताकत के एतबार से वो कामयाबी के मौक़िफ़ में नहीं, लिहाजा पार्टी ने मजालिस मुकामी की वाहिद नशिस्त पर मुकाबले का फैसला नहीं किया। इस नशिस्त के लिए 13 मार्च को सुबह 8 तक शाम 4 बजे रायदही होगी, जबकि 16 मार्च को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा फहरिस्त राय दहिंदगान में 118 राय दहिंदे हैं, जिनमें हैदराबाद जिले के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसल और GHMC के कॉरपोरेटर शामिल हैं। मजलिस के वोटर्स की तादाद 52 है, जिनमें 42 कॉरपोरेटर, 7 अरकान असम्बली, 2 अरकान कौंसल और 1 रुकन पार्लियामेंट शामिल है। बीआरएस के वोटर्स की तादाद 41 है, जिनमें 18 कॉरपोरेटर्स, 8 अरकान असम्बली, 10 अरकान कौंसल और 5 राज्यसभा के अरकान शामिल हैं। मेदक पुलिस की अजियत रसानी और पुलिस तहवील में जख्मी कदीर खान की मौत के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार की जानिब से तहकीकात के हुक्म के बाद आज सुपरिटेंडेंट पुलिस जिला मेदक श्रीमती P रोहिणी प्रियादर्शनी IPS ने कदीर खान की मौत के जिम्मेदार 4 पुलिस अहलकारों को खिदमात से मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इंस्पेक्टर जनरल चंद्रशेखर रेड्डी ने कदीर खान की मौत के वाक़े के सिलसिले में मेदक टाउन इंस्पेक्टर मधु, सब इंस्पेक्टर राजशेखर और कांस्टेबल पवन और प्रशांत को खिदमात से मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह के कल DGP ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को तहकीकात का हुक्म देते हुए सीनियर पुलिस अहदेदार जिला कामारेड्डी से तहकीकात करवाने और निगरानी के अहकाम जारी किए थे और साथ ही वाक़े में मुलविस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। रोजनामा सियासत के ज़ेर एहतमाम सियासत शॉपिंग धूम के अख्तिताम पर मुनक़िदा बम्पर ड्रा तकरीब में हैदराबादी गीतों और तंज़ व मिज़ाज से भरपूर प्रोग्राम हैदराबादी फनगामा का इतवार की शाम ललिता कलाथोरम ओपन थिएटर बाग़-ए-आमा नामपल्ली पर शानदार इनेकाद अमल में आया। 13वें सालाना सियासत शॉपिंग धूम के बम्पर ड्रा की तकरीब में इनामात की कुरानंदाजी की गई, जिनमें पहला इनाम कूपन नंबर 628138 को हासिल हुआ, जो मारुति ऑल्टो कार था। यह कूपन नोकिया फर्नीचर से खरीदारी पर जारी किया गया। दूसरा इनाम हीरो ग्लैमर X-Tech 125 का था, जो कूपन नंबर 627540 को हासिल हुआ। पहले इनाम की कुरानंदाजी मास्टर रेयानुर रहमान ने की, जो शायकीन में मौजूद थे। इन्हें स्टेज पर तलब करते हुए कुरानंदाजी करवाई गई। दूसरा इनाम की कुरानंदाजी डॉक्टर साबिर अली खान ने अंजाम दी, जबकि तीसरे इनाम का न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने उठाया। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को आज फिर एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में अडानी के स्कैम और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं है। ताहम बीजेपी के कायदीन अरबपति जॉर्ज सोरोस के वज़ीर-ए-आज़म पर किए गए रिमार्क्स पर से परेशान हैं, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अडानी के धोखाधड़ी के मामलात पर जवाब देने का मुतालबा किया था। हैदराबाद शहर में इतवार को शहरियों को तफरीह का सामान फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से संडे फंडे प्रोग्राम का एक अरसे के बाद दोबारा आगाज अमल में आया। इतवार की शाम हुसैन सागर के किनारे टैंकमेंट पर संडे फंडे का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें भारी तादाद में लोग अपने खानदान के तमाम अफराद और बच्चों के साथ तफरीह करते देखे गए। हमेशा की तरह खानदान के तमाम अफराद की तफरीह का सामान संडे फंडे प्रोग्राम में मौजूद था। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स टैंकमेंट पर लगाए गए, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। बच्चों की तफरीह के लिए खेलकूद का सामान भी मुहैया किया गया। संडे फंडे के लिए टैंकमेंट को शाम के औकात में बंद कर दिया गया था। इस मरतबा संडे फंडे प्रोग्राम में यहाँ आने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान हुसैन सागर में नए नस्ब करदा म्यूजिकल फाउंटेन शामिल थे, जिसे हर 1 घंटे के वक्फे के बाद दिखाया गया।